नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल उडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज चाणक्य के लिए हम लेकर आए हैं लीनियर इनइक्वालिटी और इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको चाणक्य बना देंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए ये गारंटी देनी है आपको कि उसको ठीक करके आओगे। यस, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस चैप्टर में बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। इंस्टीट्यूट ने भी लिमिटेड क्वेश्चन दिए, मैंने सारे टाइप के कवर कराए हैं और जो लास्ट ईयर के भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसको भी कवर करके चला है। यस, ट्रिक भी बहुत एक दो ही लगती है तो बहुत इजीली कवर कर सकते हैं इस चैप्टर को। क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। पहला है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होता है, इस पे बात करेंगे। फिर लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और ग्राफिकली किस तरीके से उसका सॉल्यूशन आता है, मेनली क्वेश्चन इस पे आएगा। थोड़ा बहुत चांसेस है कि इस पे इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, वो हम देख लेंगे। ठीक है, यस, देखें कैसे करनी है इसकी तैयारी। बट उससे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना लास्ट बारी का है उसको देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपना कि भैया कितना मार्क्स का पिछले टाइम में आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो 2018 में एक एक नंबर के क्वेश्चन आए, 19 के अंदर में बवाल हो गया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन डाल दिए। यस, फिर एक दिसंबर में अपने 2 क्वेश्चन आए थे 2021 के अंदर में। यस, और अगेन एक। तो मैं एवरेज बोलूंगा तो बेटा आपका एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसमें से हो सकता है 2 भी आ जाए। आए हैं, कभी कभार आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम इसमें एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बोला छोटा सा चैप्टर है, 1 नंबर का चैप्टर, तो ज्यादा टाइम भी इस पर लगाएंगे नहीं। हाँ, इतना है कि 1 नंबर पक्का कर लेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना छोटा भीम से। यस, ये कार्टून किस किसने देखा है फटाफट से कमेंट में बताओ, कौन है ये हमारा? ये है सर छोटा भीम। और छोटा भीम को खाना क्या पसंद था भाई? सर लड्डू। हर एपिसोड के बाद में छोटा भीम खाता था लड्डू। यस, सही बात है या नहीं है ना? तो अगर मैं बोलता हूं कि छोटा भीम को मैंने एक कंडीशन दी है कि बेटा तुमको लड्डू देंगे बट मिनिमम से मिनिमम 5 खाने ही खाने हैं एक बार में, तो छोटा भीम के लिए अगर मैं लीनियर इनइक्वेशन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला छोटा भीम को कि भाई तेरे को लड्डू खाने का शौक है, लड्डू दूंगा, जितने भी लड्डू दूंगा मिनिमम से मिनिमम 5 खाएगा। तो मान लो छोटा भीम x लड्डू खाता है, तो मिनिमम 5 खाने मतलब 5 से ज्यादा खाने हैं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, वेयर x इज लड्डू। x इज लड्डू जो हमारा छोटा भीम खाएगा। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल सी चीजें हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अगर मैं बोलता हूं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है भाई कि अगर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें जो ये इक्वल टू का साइन को रिप्लेस करके हम एक इनइक्वल साइन, जो कि ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, इससे रिप्लेस मार डालेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा जी? लीनियर इन इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि ये 2x + 5 = 0 को अगर मैं चाहूं लीनियर इन इक्वेशन बनाना तो कैसे बना सकता हूं, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि सर इसको आप 4 तरीके से मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्या जी भाई? मैं लिख सकता हूं आपका 2x + 5 > 0। इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। 2x + 5 < 0, ये लेस देन का साइन होता है। 2x + 5 < 0 एंड 2x + 5 < 0। सर समझ में आ गया, 4 साइन से रिप्लेस कर देंगे तो इसको लीनियर इक्वेशन बताएंगे। बट एक बात बताओ, ये ग्रेटर देन का साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? सिमिलरली लेस देन का साइन और लेस देन के इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? बच्चा कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इस चीज को तो हमें कमेंट में बताइए कि क्या डिफरेंस लगता है आपको इस साइन में, क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने x > 5 लिखा है और x < 5 लिखा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओगे मुझे जल्दी से फटाफट से? क्या लगता है क्या डिफरेंस है?
बेटा इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम लड्डू की बात करें तो वो 1 2 3 4 5 6 नंबर में होगा ऐसे, है ना। तो मान लो लड्डू अगर मुझे इससे इसके अकॉर्डिंगली खाना है तो 5 से ज्यादा ही खाना है, मतलब मैं 6 खा सकता हूं, 7 खा सकता हूं, 8 खा सकता हूं, 9 खा सकता हूं एंड सो ऑन। यहां पे अगर लड्डू खाने की बात कर रहे हैं तो मैं 5 या 5 से ज्यादा खाऊंगा, यहां पे मैं 5 या 5 से ज्यादा खाऊंगा। बात समझ में आई? ये छोटा सा डिफरेंस होता है, बट ये साइन के ऊपर में हमें बहुत ध्यान देना होता है। इस छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। यस, सच्ची बता रहा हूं। तो अगर ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब उससे बड़ी वैल्यू उसको कंसीडर करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का तो मतलब उसको और उससे अगली वैल्यू जितनी भी पॉसिबल है वो कंसीडर होती हैं। तो ये हो गया अपना बेसिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की साइन का मतलब क्या है। अब कुछ पर्टिकुलर लीनियर इनइक्वालिटी आप मुझको लिखकर दिखाइए फटाफट से, जल्दी से पेन नोटबुक उठाइए और अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, आंख नाक कान खोल लीजिए, बिकॉज आंख खुली होगी तो देखोगे, नाक खुला होगा तो सांस लोगे जिंदा रहोगे, और कान खुले होगे तो ध्यान से सुनोगे, तभी आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी। यस, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हमका बताइए कि द वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास इज लेस देन 90 kg को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, किस प्रकार से लिख सकता हूं लेस देन 90 kg। अब ध्यान से आपको सोचना है कि यहां पे हमें ये तो सिंपल पता है कि ये वाला यूज होगा या ये वाला, इन दोनों में से कौन सा चूज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज चूज करना। तो मान लेते हैं कि हमारे वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है, वो वेट ऑफ स्टूडेंट जो है आपकी क्लास में उसका वैल्यू x है ना भाई। निकालना जो है उसको हम एक वेरिएबल मानते हैं, हमेशा याद रखने का है। ओके, निकालना जो है उसको वेरिएबल मानते हैं। इसकी वैल्यू लेस देन का साइन हमें पता है ये होता है, कौन से वाला, ऊपर वाला। ये आंसर हो गया। ये साइन यूज करना था तो वर्ड यूज करता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसको हम और वर्ड से भी रिप्लेस करते हुए मिलेगा आपको, जैसे यहां पे वर्ड अगर यूज आएगा आपका मैक्सिमम, तो इसका मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर ये बोलता ना कि x की वैल्यू जो है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू 90 है, तो मतलब 90 या 90 से कम। लेस देन का मतलब ये है 90 या 90 से कम में ये यूज होगा वर्ड। या आपके पास में वर्ड आएगा एट मोस्ट। ऐसे वर्ड के अंदर में बेटा अपन जो साइन यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। ये वाला साइन यूज करते हैं, अदरवाइज ये वाला साइन यूज होगा। आपको नाम से समझना पड़ेगा। अब वर्ड्स और भी बनेंगे, बट मेजर ना जो वर्ड यूज करते हैं वो मैंने बता दिया है। सिमिलरली इस साइन को बोला हमने ग्रेटर देन का, यस ग्रेटर देन का। अगर ये साइन लिखा हुआ आएगा तो ये बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी वजह से नाम कुछ जो यूज होंगे होंगे, मिनिमम वैल्यू जो है बेटा आपकी इतनी है, ओके। और आएगा एटलीस्ट इतना है, तो मतलब हम ये साइन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आगे मैं बता रहा हूं यूज आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर किसको रिप्लेस मारने का है। ये साइन जज करने में बच्चे गलती करते हैं और पूरे चैप्टर में कोई गलती नहीं होती, बिकॉज बाकी सबको तो बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। गलती नहीं करोगे पक्का से बताओ, पिंकी प्रॉमिस है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर। कॉन्फ्रेंस रूम कैन ऑक्यूपाई एटलीस्ट 40 टेबल्स और चेयर्स, 40 टेबल्स और चेयर, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें ऑक्यूपाई हो रही हैं, टेबल और चेयर। जहां भी वर्ड आपको दिखेगा और, उसका मतलब होता है प्लस। मैथ्स के अंदर बता रहा हूं मैं, इंग्लिश वाला और का मतलब होता है प्लस। बेसिक सी चीज है, बट इसको याद रखने का है। जो मेरे छोटे प्यारे बच्चे हैं 11वीं 12वीं जिसका स्किप हो गया है या वीक है मैथ्स में, उनके लिए ये हमारा संजीवनी बूटी जो हमारे गुरप्रीत सर बोलते हैं उसका काम करेगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है भाई। यस, तो यहां पे टेबल और चेयर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम प्लस के साइन से रिप्लेस करते हैं। तो लेट सपोज हमने माना कि टेबल है एक चीज वेरिएबल में, तो वो x होगा, चेयर जो है वो एक वेरिएबल में y होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू एटलीस्ट 40 होनी चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू जो कॉन्फ्रेंस रूम में रूम आएगा उसमें एटलीस्ट 40 होनी चाहिए। एटलीस्ट कहां वर्ड है जी, ये रहा ग्रेटर देन वाले में, है ना। तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 40 मतलब कि 40 होनी चाहिए या 40 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये है नंबर ऑफ टेबल्स, ये है चेयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला देंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए। ये है सर, ठीक है, ये आप हमें पढ़ा रहे हो चैप्टर, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, बट एक प्रॉब्लम है सर कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अब हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ते हैं, हम ऐसा कुछ पढ़ाओ जहां पे हमारे रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन हो इसका, चाहे मैं जॉब की बात करूं चाहे मैं बिजनेस की बात करूं, कहीं तो होना चाहिए। तो बेटा आप सप्लाई डिमांड सेल्स पे बात करोगे, ऐसे जितने भी टॉपिक आएंगे, प्रॉफिट लॉस इतना होना चाहिए, मेरी कंपनी का मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए, जहां ये वर्ड सुनोगे ना मिनिमम इतना होना चाहिए, मेरी कंपनी में मैक्सिमम जो है सेल इतनी जाती है, मेरी कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना होता है, मिनिमम प्रोडक्शन इतना होता है, एटलीस्ट हम ये टारगेट तो अचीव कर लेंगे, ये सारे वर्ड जहां पे भी आ रहे हैं और आपको एक मैथमेटिकली रिजल्ट निकालने की जरूरत है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर का यूज आने वाला है। ठीक है, क्लियर है भाई लोगों, सही है, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर एक्चुअली में प्रैक्टिकली बहुत यूज है, छोटा सा चैप्टर है बट इसका यूज केस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखने का है अपने को। अब अगर ये बात याद रहेगी तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने का है, तो उसका एक फ्लो चार्ट है, मैंने नहीं बनाया है ये, मुझे पता है बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आईसीआई की बुक में दे रखा है, मैं पहले ये डिक्लेयर कर देता हूं, यस, बट उसको समझाने की जिम्मेवारी तो मेरी है। कैसे होगा, कह रहा है कि देखो अपने को इनइक्वालिटी डेवलप करनी होगी, अपने को एक स्टेटमेंट दी होगी, जनरली एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी होंगी, ठीक है, अभी जैसे छोटी छोटी स्टेटमेंट दिखाई वैसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी आएंगी। उन स्टेटमेंट से अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करनी होंगी, ठीक है, इनइक्वालिटी बोल दो, इनइक्वेशन बोल दो, वो फॉर्म करनी होंगी, बात एक ही है, इनइक्वालिटीज बोल दो या इनइक्वेशन फॉर्म करनी होंगी। जैसे ही आप इनइक्वालिटी फॉर्म कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ये साइंस के साथ यूज करके होती है, ठीक है, एंड उसके बाद में अपने को उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा, अपने को उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, वो सिखाऊंगा कैसे करते हैं। जब ये सीख जाओगे फिर अपने को मल्टीपल लाइंस होंगी, 1 2 3 4 लाइंस होंगी, उन लाइंस का एक कॉमन एरिया चेक करना होगा, वो क्या है, उस कॉमन एरिया को हम बोलेंगे फीजिबल रीजन, की ये हमारा रिजल्ट देने वाला है, और उससे आपको मिलेगा सॉल्यूशन कि हमारा ये बाउंड्रीज जो आ रही हैं ये किस चीज के अंदर में आ रही है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन है, इसके कुछ शॉर्टकट भी है जो डायरेक्टली यहां से यहां पे लिंक करने वाले हैं, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बता दिया। हाँ, तो अब बात करने लगे लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल वाले की। जब बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिएगा। लीनियर इनइक्वेशन अगर वन वेरिएबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लीनियर इनइक्वेशन एक वेरिएबल वाली फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल एक्स होगा या फिर वाई होगा या जेड होगा, मतलब एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखकर दिखाता हूं, बताइएगा। ये यहां पर एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, 2x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक और लिख दिया 2y - 7 इज लेस देन इक्वल टू 8। एक और लिख दिया 3x - 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इनमें से बताइए फटाफट से मुझे कि कौन सा लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल वाली है, कौन सा अपना दो वेरिएबल वाली है, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ सर, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x भी है y भी है, तो ये वाली नहीं है, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ x है, तो ये अपना लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहेगा, वो ये बोलेगा कि बेटा वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। वेरिएबल एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जनरली, और बाकी सब कुछ उठा के राइट हैंड साइड में ले जाओ। अब उसको करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, बिकॉज ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन चेंज हो सकता है। कैसे होगा चेंज वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक्स पे चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, जब भी इस तरीके का बोलेगा ना कि भाई अपने को इसको करना है, तो मतलब x एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सारा कुछ सेम साइन अभी स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, दूसरी तरफ जाना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रहेगा वो। तो कैसे करेंगे, कह रहा है जो ये +5 है ना बेटा, सबसे पहले ऐड वाली जो चीज है जो अलग से पड़ा है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे इक्वेशन में होता था वैसे ये होगा, यहां होगा। +5 वाला जब वहां जाएगा तो क्या होने वाला है बताओ सर, जैसे इक्वेशन में होता था प्लस वाली उधर जाके माइनस हो जाती थी, तो यहां भी वैसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे प्लस वाली उधर जाके माइनस हो जाती थी, यहां पे भी वैसे ही होने वाला है। तो प्लस वाला क्या है भाई 5 है, ये उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा, कह रहा है कि हमें इस 2 को उधर लेके जाना है, या तो मैं डायरेक्टली ले जाऊं, बट ये गलती होगी डायरेक्टली ले जाना, बिकॉज
इसके अंदर ना एक साइन चेंज का फर्क आता है, इस वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा बट किसी किसी में आएगा, वो बताऊंगा भाई, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, जो ये नंबर होगा ना उससे डिवाइड करा दो, इजी रहता है, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ कराते हैं, करा सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू सेम माने जाएंगे। तो x की वैल्यू लेस देन -5 हो गई इस केस, ठीक है। सिमिलरली आप मुझे इसके अंदर बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, सेम तरीके से करके, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू, कैसे करोगे सर, हम -7 को उधर ले जाएंगे, पहले माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 7 15 बन जाएगा, है ना। तो 2y हमारा लेस देन इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15/2 आ गई, सिंपल एज दैट, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब यहां पे दुविधा क्या होने वाली है बेटा, कि अगर अगर आपके पास में यहां पे जो वेरिएबल है उससे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हुआ तो आप फंस जाओगे, तो आपको साइन चेंज मारना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि 7x माइनस का है और यहां है +14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बताओ x किसके इक्वल होगा, या x ग्रेटर होगा या लेस होगा, किस नंबर से, ये बोला। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या करने गए, कह रहे 14 को उधर ले जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, अपना +14 -14 बन जाएगा जैसे ही उधर जाएगा। अब याद रखना, चाहे तो आप कर रहे हो मल्टीप्लाई या आप कर रहे हो डिवाइड, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है ना कहीं बीच में, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ग्रेटर देन का साइन स्विच हो जाता है लेस देन में, या लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन में। सेम ग्रेटर देन इक्वल टू का भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, या लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल। मतलब जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं दोनों तरफ -7 से डिवाइड कराऊंगा, तो अपना क्या होने वाला है, जो ये ग्रेटर देन का साइन है ना ये भी स्विच कर जाएगा इसका अपोजिट लेस देन में, ठीक है। ग्रेटर देन का लेस देन में, लेस देन का ग्रेटर देन में, याद रखना। तो ये -7 से 7 तो कटेगा, बट x की वैल्यू लेस देन, यहां माइनस से माइनस गया, यहां 2 हो गया, यस, तो लेस देन 2 हो जाएगी। ये याद रखना, छोटी सी चीज है, बच्चे बट गड़बड़ कर देते हैं। अगर समझ में आया तो चलो 2 क्वेश्चन करते हैं हम साथ साथ मिलकर। पहला पार्ट मैंने बोला आपको -2x + 8 इज ग्रेटर देन 0, बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू किस टर्म्स में लिखोगे। सेकंड मैंने बोला आपको x बाय -8 इज ग्रेटर देन नहीं, यहां पे -16 इज ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, तो बताओ x का क्या होगा। जल्दी से हमका दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए इन कमेंट बॉक्स, फटाफट से देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करेगा। लेट्स सी, पहले वाला कैसे होगा सर, 8 उधर जाएगा, ठीक है, 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई, -2 ऐसे नहीं लेके जाएंगे सर, -2 को हम यहाँ डिवाइड कराएंगे, और जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराऊंगा मेरे दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में हो जाएगा, यहां से कट गया, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहां से बचा माइनस से माइनस कटा, 8/2 4 हो गया, तो x की वैल्यू लेस देन 4 आ गई। अब यहां करके दिखाओ कैसे होगा, -16 उधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर हमारा नीचे में डिवाइड में है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे सेम नंबर मल्टीप्लाई कराना है, x बनाना है ना, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई कराना है। तो -8 से -8 तो कटेगा, बट जैसे ही नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो 16 इंटू -8 इज -124, एम आई राइट, ठीक है, सही बोल रहा हूं क्या, नहीं सर सही नहीं बोल रहे हो आप, यहां आएगा -128, यस -128, और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई, सही है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो जब मल्टीप्लाई में पढ़ाओ नेगेटिव नंबर तो डिवाइड कराते हैं, जब डिवाइड में पढ़ाओ तो मल्टीप्लाई कराते हैं, याद रखना। तो सेम तरीके से मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि x बाय -2 इज लेस देन -8, तो x की टर्म्स में क्या आने वाला है आगे आंसर, ठीक है, यहां और यहां क्या आने वाला है, कौन सा साइन आएगा और यहां क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स फटाफट से देखते हैं कौन बताएगा। अब हमने बनाना शुरू कर दिया है भाई, किस तरीके से हमें बनानी होगी इन इक्वेशन, अब उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना भी सीखना है, ठीक है। अगला काम क्या है अपने को,
ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखना है, लीनियर इक्वेशन को कैसे करते हैं। देखो अपन ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है बचपन में, यस, एक ऐसी सीधी सी लाइन रहती है, यहाँ बीच में जिसमें 0 लिखते हैं, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ नेगेटिव नंबर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। और यहाँ तक बोलते हैं कि ये चलता रहेगा माइनस इन्फिनिटी पे, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलेगा, यस। तो जब भी हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो हम किसी भी नंबर को इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू को ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप क्या करोगे, पहले चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन का है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हुआ और लेस देन इक्वल टू का साइन हुआ तो हम जो पॉइंट दिया, 0 दिया, जैसे वहां पे इससे साइन बना देंगे सॉलिड, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन का हुआ और लेस देन का हुआ तो हम एक साइन बना देंगे ऐसे खाली वाला, ठीक है। तो पहला देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे जी, यहां पे ऐसे एक सॉलिड सा 0 पे पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और 0 से बढ़ेगा मतलब क्या है कि यहां की सारी वैल्यूज है ना भाई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब सारी वैल्यूज इधर की जो है वो सारी काउंट करनी है। ये सारी वैल्यूज हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर हो गया ग्राफ पे। सेम x लेस देन 0 बनाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड ये वाला, ठीक है, ये है अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x लेस देन 0 बनाया जाए, आइए करते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, एंड सो ऑन। तो अपने को बोला गया क्या भाई कि x लेस देन 0 बनाना है, तो मतलब x0 जो है, अब साइन कौन सा यूज होगा, हमने बोला खाली वाला। जब भी यहाँ नीचे में इक्वल टू वाला पार्ट ना हो, उसके अंदर खाली पार्ट को ड्रॉ करने का है, तो यहाँ पे हम खाली गोला बनाएंगे, ठीक है। और लेस देन का मतलब क्या है कि उससे कम वाली वैल्यू, 0 से कम वाली वैल्यू, जैसे -1 इज लेस देन 0, -1.5 इज लेस देन 0, तो मतलब यहाँ की सारी वैल्यू जो आ रही हैं ये हैं, तो इसके अंदर में ऐसे लाइन खींच, ठीक है, याद रखना, ओके, ठीक है। सो यार अब एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे वैसे बताता नहीं कोई टीचर, जरूरत भी नहीं होती है यहाँ पे, बट फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पे सारी रियल नंबर काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सारे रियल नंबर काउंट करते हैं, इस पूरे के पूरे लीनियर इक्वेशन में हम रियल नंबर पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। याद रखना ये बाय डिफॉल्ट मान के चलने के लिए बोलता है इसको, ठीक है। यस, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वहां पे नेचुरल नंबर ही होगा, बट यहाँ पे ये बात बोलने के लिए करेगा वो, ओके, बात सही है। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलता हूं, लेट सपोज, मुझे एक करके दिखा रहा हूं, दूसरा आप करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। आप क्या करोगे, कह रहे सर -3 को उधर ले जाएंगे, पहले सिंपल करेंगे, इसीलिए हमें करना था, तो ये हो जाएगा। फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x हो जाएगा ग्रेटर देन 3/2। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का है, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, यहाँ -1 आया, -2 आया, -3 आया, ठीक है। यस, फिर उसके बाद में अब क्या करने का है, 3/2 पॉइंट देखो, इस लाइन पे 3/2 कहाँ होगा, 3/2 होता है 1/1.5, है ना, तो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे खाली है, ग्रेटर देन का साइन है, तो हम खाली वाला गोला डालेंगे, खाली वाला गोला डाल दो, यहाँ पे डाल दिया। ग्रेटर देन मतलब कि इधर को, है ना, मतलब ये देखो ये रेस इधर भाग रही है, ग्रेटर देन मतलब जब भी ऐसा मुंह होगा ना तो मतलब इधर को जाने का है, जहां पे पतला मुंह है उस डायरेक्शन में जाने का है। पतला मुंह इधर का है, देखो इस वाले में, इस वाले में इधर का मुंह है पतला, तो पतले वाले मुंह की तरफ जाना है ना, एरो जिस तरफ में जा रहा है, तो ये देखो ये और ये सेम है, सेम ग्रेटर देन का है तो इधर में भाग जाएंगे। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, ये सारी वैल्यूज शो करेगा इसको, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है हमारा, x = 3, ठीक है। इसी प्रकार से चलो 1-2 मैं आपको देता हूं, बताइएगा मुझे क्या आएगा। यहाँ पे पहला दिया मैंने 2x + 5, 2x हटा देते हैं, 3x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 2। बनाइए इसको, क्या आ रहा है आपका, या 2 नहीं करते यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। करो जी सॉल्व, देखते हैं क्या आ रहा है। एक और -8x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ये चलो तो खुद कर लोगे, मैं नहीं करके दिखा रहा, ये तो कर लेंगे। ये वाला चलो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। +4 को उधर लेके जाएंगे, -8x
प्लस वाला जाए माइनस वाला जाए फर्क नहीं पड़ता, बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इस हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा -8 से करने का है डिवाइड, तो हमने -8 से किया डिवाइड बिकॉज हमें यहाँ सिर्फ x चाहिए, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को चेंज करना होगा लेस देन इक्वल टू में, है ना। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो गया 1/2, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, साइन भी चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/2 ये आने वाला। ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अभी बेटा बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कहीं समझो कि सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे एग्जाम के अंदर में। बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। हक्कड़ वाले क्वेश्चन जो बोलते हैं ना लव सर, वो वाले भी दिखाऊंगा अभी, रुको तो सही। 1/2 कहाँ आएगा, सिर्फ 0.5 आएगा 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ आएगा x की वैल्यू 1/2, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिखा है, जहां इक्वल टू का है वहां सॉलिड मार दो, और लेस देन तो इधर आ रहा है तो मतलब इधर को भागेगा ये, है ना। जिस तरफ मुंह बंद हो रहा है उस तरफ में भागेगा, तो बंद मतलब कि ऐसे हो रहा है मुंह बंद इधर में, तो इधर को भागेगा। तो ये हमारे सारे वैल्यूज आ गई हैं x लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका आंसर आप बताओगे, ओके, इन कमेंट बॉक्स। देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। इसको लिख दे कुछ और नाम, इसका a बोल देते हैं, इसका नाम पिछले वाले का 1 लिखा था ना, इसका a बोल देते हैं। a का आंसर आप बताओगे। तो अब हम बात करने लगे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में। अगर रेंज वाला कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे करना है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। आपको एग्जाम के अंदर में ऐसा कुछ आ सकता है कि x की वैल्यू ना 1 और 2 के बीच में है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, यस ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ा था बचपन में कि इसका मतलब क्या है कि x विल बी बिटवीन 1 एंड 2। सिमिलरली अगर बोला जाए ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, उसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इस चीज को ना मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये ना अपन ने सेट्स में पढ़ा है, जिसने 11-12 में सेट्स नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होगा, तो उसको बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि x बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू 1 एंड 2, 1 ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, 1 एंड 2। जिसने नहीं पढ़ा उसको बता रहा हूं ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो, बस बता रहा हूं कि ऐसा भी लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है सेट चैप्टर, जो पहला चैप्टर होता है 11वीं क्लास का मैथ्स में, उसमें आता है। ये अपना अप्लाइड मैथ्स में भी आता है और अपना जो है ये कोर मैथ्स में भी आएगा, दोनों में आता है। बट सर हमें नहीं पता है तो हम कैसे करें, कह रहे कुछ मत ध्यान दो, बस मैं जो बता रहा हूं उसको देखते रहो। कह रहे कि जब मान लो बोला जाए ना कि x जो है अपना a और b के बीच में आता है, जब अपने को साइन दे रखे होंगे ना, यहां पे ये दे रखे होंगे, इनमें से एक फिट करना होगा, यहां पे भी जो अपने को साइन दे रखा होगा ना, इनमें से एक फिट करना होगा, मतलब कि x की वैल्यू a और b के बीच में आ रही है। तो जब ये वाला साइन यूज होगा ना, तो अपनी ब्रैकेट लेफ्ट हैंड में ऐसी होगी, राइट हैंड साइड में ऐसी होगी, ठीक है। इसको लिख लो भाई अपने शॉर्ट नोट्स में, जब ऐसे वाले साइन होगा लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ऐसी आएगी और राइट हैंड साइड में आएगी। तो अगर बोलता है ना कि x की वैल्यू a और b के बीच में आ रही है, जहां पे लेस देन इक्वल टू जो है का साइन यूज किया हुआ है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है, या फिर a इज लेस देन इक्वल टू x है और x इज लेस देन इक्वल टू b है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये साइंस के अंदर में ये ब्रैकेट यूज होगी, इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट, याद रखना, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका जो होता है इसको बोलते हैं हम इंटरवल, यस पढ़ा था हमने सेट्स के अंदर में भी है, ठीक है। या इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस भी, यहाँ पे ये नाम से भी यूज किया जाएगा, शॉर्ट में एसएस भी लिख देता है कई बार, अलग अलग नाम है, कोई बात नहीं, बात सेम है, ठीक है। सो अगर मेरे को जो ये बोला गया ना कि x की वैल्यू इसके इसके बीच में आ रही है, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम बोलेंगे कि क्या भाई ये इंटरवल है, यहां पर इसका नाम सॉल्यूशन स्पेस भी हो सकता है, इसका नाम जो है कुछ और एसएस करके नाम भी यूज कर सकता है। कहेगा क्या, कहेगा कि ऐसा होगा कि x की वैल्यू अपनी a और b के बीच में लाई करती है, जहां a b से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहां पर अगर लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होगा तो हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, और अगर हमारा साइन यूज होगा किसका भाई, ऐसे वाला लेस देन का, तो हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, यस a यहां लेफ्ट साइड में b राइट साइड में। तो ऐसे लिखने का तरीका है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो ये ऐसे हो गया, इसको लिखना है तो 1 लेफ्ट में है 2 राइट में है, तो ऐसे हो जाएगा, और ब्रैकेट ये वाली यूज होंगी जब हमारा ओपन ब्रैकेट का है, ठीक है। तो जैसे यहां पर है, देखो यहां पे एक क्लोज लगा दिया, एक ओपन लगा दिया, तो x की वैल्यू आ तो a और b के बीच में ही रही है, बट a पे क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू का साइन, b पे अपना ओपन है तो ये साइन आएगा, ठीक है। सेम यहां पर
x की वैल्यू a पे अपना ओपन ब्रैकेट आ गया और b पे अपना बेटा क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो अपना ये वाला साइन आ, सेम यहां पर। तो ये अपना नोटेशंस होती है, इसको ऐसे याद रखना होता है, ठीक है। सर इस बात का मतलब क्या है ये तो बताओ। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर दो पॉइंट्स को प्लॉट करूं, ठीक है, मैं दो पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो कैसे होगा, कह रहा है कि x को के अंदर में मैंने एक a पॉइंट ले लिया, एक b पॉइंट ले लिया, तो x जो है ना पहले केस में कह रहा है कि यहां पे सॉलिड बना दो, सॉलिड है ना, इक्वल टू का जब साइन यूज होता है, अभी बताया हमने क्या यूज होता है, सॉलिड होता है, तो यहां पे सॉलिड में ऐसे हो जाएगा। तो x जो है ये a को भी काउंट करेगा, b को भी काउंट करेगा, तो इसका मतलब है कि a और बीच के b में आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड b, ठीक है। बिलोंग्स टू का साइन का ये होता है बिलोंग्स टू, साइन को कंफ्यूज मत करना, बस होता है ये ऐसा कुछ, ठीक है। सेम इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ पे तो करो भाई, कैसे होगा, ए पे लेस देन इक्वल टू है तो भरा हुआ साइन, बी पे खाली वाला रहेगा बिकॉज लेस देन का साइन है, और यहां के बीच में आ रहा है ये, ठीक है, यहां के बीच में आ रहा है ये, एक्स यहां आ रहा है, ठीक है ना, यस, भरा हुआ है यहां खाली है, यस। इसी प्रकार से बाकी दोनों आप करो, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला आप करो, फोर्थ वाला मैं करता हूं, चलो फोर्थ वाला आपको करा रहा हूं। ए पे भी खाली है, बी पे भी खाली है, तो एक्स की वैल्यू इसके बीच में आ रही है, ये ए है ये बी है, इसके बीच में आ रही है, ए और बी काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, कैसे करना है अपने को देख लिया, ठीक है। अब सर इसका यूज क्या है, कहां पे किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में आया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और 2x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है, तो बताओ ये भी है एंड ये भी है, दोनों चीजें हो रही हैं, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें हो रही हैं। तो अपने को क्या करना होगा, अपने को क्या करना होगा, हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जब बोलेगा तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है, ये चीज हो रही है ना, ये 2 मान लो, यहां पे 2 है, इक्वल टू का साइन लगेगा यहां, तो भरा हुआ लगेगा क्योंकि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का 2 है, और यहां पे ये लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब 2x इज लेस देन इक्वल टू 8 है, तो यहां पे x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ 2 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इक्वल टू 4 कहां है, कहीं यहां पर है सर, x इससे कम है, अभी देखो बता रहा हूं क्या होने वाला है, यहां से इससे कम आ रहा है ना। तो जब भी वर्ड यूज होना एंड, जब भी वर्ड यूज होना एंड, तो उसका मतलब होता है कि ये और ये का कॉमन वाला पार्ट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या एरिया है बेटा, ये एरिया है x जब हमारा 2 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो ये बोल रहा है ना कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये बेसिकली और कुछ नहीं, इस चीज को इसने पलट के ऐसे लिख दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ये, और ये x x जब एक साथ दिखता है ना, इसको मैं ऐसे कंबाइन कर सकता हूं, तो यही चीज बना दी इसने, ठीक है, कि दोनों का मिश्रण हो जाता है, और यही हमारा देखो, इसको भी बनाएंगे तो सेम चीज बनाएगा। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये बात यही बोल रहा है, ठीक है ना, यस, यही बोल रहा है ना कि 2 को भी इंक्लूड कर ले, 4 को भी, और ये वाला यहां पे भी इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, और ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। इसी प्रकार से एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। मैंने बोला x इज 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -3, तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो ये भी है एंड ये भी है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन को पहले कन्वर्ट किया, 2x इज लेस देन 1 है ना, x इज लेस देन 1/2, इतना तो करना आ गया। तो यहां से हमने देखा कि x की वैल्यू 1/2 से कम है एंड -3 की वैल्यू x से छोटी है ना, ये हो ना कि x इज ग्रेटर देन -3। याद रखना कि इस तरीके से इसको पलटेंगे, छोटे वाला इधर नंबर आना चाहिए, बड़े वाला इधर आना चाहिए। अब इन दोनों को मैं x को कंबाइन कर सकता हूं, साइन एक टाइप का होना चाहिए, मतलब ऐसा साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ में ऐसा साइन हो एक तरफ में ऐसा, नहीं चलेगा, दोनों तरफ में ऐसा साइन होगा ना, जब एक जैसा साइन, तभी काम चलेगा। और छोटा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर, उल्टा होगा, उसका भी एक केस दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे कंबाइन कर सकता हूं, तो आंसर इसका बेटा सीधा सीधा यहां से दिख जाएगा, -3 आ रहा है, और यहां पे 1/2 डालेंगे, ओपन ब्रैकेट पे आएगा, है ना, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, ये हो गया। x की वैल्यू यहां से हम बोल सकते हैं -3 to 1/2 के बीच में आ रही है, ये भी आंसर ऐसे लिख सकते हैं।
इसके अंदर में भी जो है ना बेटा आंसर अपना कैसे हो सकता है कि x की वैल्यू हमारी 2 से 4 के बीच में आ रही है, ये भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से ही देखता, अगर मैं मान लो ऐसा ना करना चाहता, यहां से भी डायरेक्टली ग्राफ बना लेता, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 1/2, x 1/2 यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, -3 कहीं यहां आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या, ग्रेटर देन -3 है, तो मतलब ये यहां से पकड़ा और यहां पे ऐसे खींच दिया। ठीक है, और बोला कि लेस देन 1/2 है, तो लेस देन 1/2 के लिए ये वाला गोला है, यहां से पकड़ा और मान लो ऐसे खींच दिया। तो कॉमन एरिया पिक करना है। कॉमन एरिया क्या सर, ये वाला है, ये वाला है, तो देख लो यही आएगा, है ना। तो यहां से पता चल गया कि -3 से 1/2 है। ठीक है, और दोनों में ओपन ब्रैकेट है क्योंकि खाली गोले हैं, तो यहां से आंसर ऐसे भी मिल जाएगा। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इसमें, सिर्फ अगर सर हमें ऐसा बोल दिया कि एक ही दे रखा है x इज ग्रेटर देन -3, तो इसको भी हम क्या इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, कह रहे आप लाइन खींचना, आप लाइन खींचना, ठीक है, और -3 ग्राफ से सोच के देखना। ठीक है, -3 बना दिया ऐसा, -3 को इंक्लूड नहीं करना, खाली गोला है, और यहां पे ऐसे लाइन खींच दो, यही हो गया ना मतलब। तो ये कहां तक जा रहा है सर, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है कौन से इंटरवल पे, -3 इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इंटरवल आ गया इसका। ठीक है, ये सीखा हुआ है हमने आगे, जब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बता रहा हूं। सिमिलर तरीके से अगर बोलता कि x इज लेस देन 2, तो क्या हो जाता, कह रहे हम ऐसे लाइन खींच देते। ठीक है, फिर यहां पे क्या करना था, यहां पे बोलते ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो लेस देन 2 के अंदर में ये वाला केस आ जाता, यस ये वाला आ जाता। तो ये 2 मैक्सिमम वैल्यू है जो राइट साइड में है, राइट साइड में ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है ना, यस, और क्लोज ब्रैकेट होता तो ये वाला साइन यूज होता था। ठीक है ना, अगर यहाँ पे भरा हुआ होता तो ये साइन यूज होता। इसमें और इसमें क्या आंसर का डिफरेंस है बताना मुझे अभी आप। ठीक है, यहाँ पे मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, -इन्फिनिटी, तो इसको अगर मैं इंटरवल में डालना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है। अगर लेस देन से लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, कह रहे बस ब्रैकेट का फर्क हो जाता। जैसे ही लेस देन इक्वल टू में होता है तो ओपन से क्लोज ब्रैकेट का यूज होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आया भाई। तो ये सारे कंसेप्ट का यूज करना है हमें आगे जितने भी क्वेश्चन बढ़ाऊंगा उसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, आप एक दो क्वेश्चन देखना अभी समझ में आ जाएगा। कह रहे राजू वांट्स टू सेल सोफास but the dealer tells in an year he has to buy at least 40 sofas, 40 sets of sofas, and he can get maximum of 100 sets of sofas. Form an inequality for it. तो राजू को सोफा खरीदना है। ठीक है, राजू गया डीलर के पास, तो राजू ने कहा कि भाई मैं सोफे का बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे सोफा दे दे। तो राजू को उसने बोला कि देख भाई मिनिमम से मिनिमम 40 खरीदना पड़ेगा, तो मतलब एक्स खरीदना चाहता है तो उसकी वैल्यू 40 से ज्यादा होनी चाहिए, 40 के बराबर भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। और मैं तेरे को एक साल में 100 सोफे से ज्यादा नहीं दूंगा, ये एक साल से में 40 से ज्यादा खरीदने ही पड़ेंगे और 100 से ज्यादा नहीं देने का। तो कह रहे कि चल ठीक है भाई, तो 100 एक्स की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए या इससे इसके जितनी भी हो सकती है ना, मैक्सिमम 100 मतलब 100 या उससे कम ये होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैंने क्या बोला था, अब इसको मैं चाहूं तो कंबाइन भी कर सकता हूं। कैसे, कह रहा है कि जो साइन इस तरीके का है ना, इधर वाला, इधर मुंह वाले, ये हो या ये हो, ऐसे साइन में कन्वर्ट कर दो इसको, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, दोनों सिमिलर से साइन आ रहे हैं। हाँ, अगर ये भी होता चलता कोई बात नहीं, बट होना ये वाले चाहिए, ऐसा साइन नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा फिर अपना ये तरीका। अगर ऐसा साइन दिख रहा है तो मैं कंबाइन मार सकता हूं इसको ऐसे। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में हो गया, और अगर मैं इंटरवल में डालूंगा तो ये हो गया मेरा 40 से 100 लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है दोनों तरफ में, तो ये आ गया आंसर। इंटरवल की फॉर्म में इसको ग्राफ पे बनाना हो तो 40 यहां डाला, 100 यहां डाला। ठीक है, दोनों लेस देन इक्वल टू वाले हैं तो सॉलिड सर्कल बनाया और ऐसे लाइन खींच दी, ये हो गया अपना इंटरवल में। 3 तरीके से बता दिए कैसे सॉल्व करना है, कोई भी तरीका अपना लो। अब देखो जून 2019 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है देखो यहाँ पे, कह रहे x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब दोनों का कॉमन लेना है। जैसे ही वर्ड एंड यूज होता है मतलब दोनों का कॉमन वाला पिक करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, और इसका मतलब है
-6 उधर जाएगा, 6 बन जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, या फिर x को बोलूँ मैं 6/2, दैट इज x की वैल्यू 3 से बड़ी है। दोनों को करना है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, मैं -2 इज लेस देन x लिख दूं, बट यहां पे क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन। मैंने क्या बोला, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकता। अगर इसका साइन भी ऐसा होता तभी कंबाइन होता, याद आया? ठीक है, तो इसको कंबाइन नहीं करने का, इसको सीधा ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तभी सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए सारे मेथड आने चाहिए भाई। कंबाइन होने के लिए ये और ये साइन सिमिलर तरीके के होने चाहिए, ऐसे हो सकते थे, ऐसे हो सकते थे, और अपने ऐसे भी हो सकते थे, बट मुंह एक तरफ होना चाहिए था बंद, एक का उधर एक का उधर ऐसे नहीं हो सकता था। ठीक है, छोटा नंबर इधर डाला, बड़ा नंबर इधर डाला, बट साइन एक साथ नहीं है तो कंबाइन नहीं होगा। कैसे करेंगे फिर देखो, कह रहे x इज लेस देन -2 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 ये रहा, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और यहां से इसे खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, x इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि इधर में एरो भाग रहा है ना, तो इधर में आएगा। ठीक है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 3, तो मान लो 3 कहीं यहाँ आ रहा है। ठीक है, 3 कहीं यहाँ आ रहा है, तो ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से अपना यहाँ पे ऐसे भगा देंगे, तो ये क्या शो करेगा, x इज ग्रेटर देन 3, है ना, ग्रेटर बोला है। अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि भाई इसका अपोजिट साइड में भी नहीं जा रहा, तो ऐसे केस के अंदर में बोलेगा कि भाई अपने को कॉमन रीजन बताना है। एंड वर्ड यूज होता है, मतलब कि कॉमन बताना है, तो कॉमन क्या है, ये वाला एरिया है। कॉमन क्या दिख रहा है, जहां ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों हो। ठीक है, ये आगे भी होगा जब हम पढ़ेंगे, तो कॉमन क्या है, x ग्रेटर देन 3। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, तो मतलब 3 से इन्फिनिटी की तरफ। 3 को काउंट नहीं किया हुआ है ना, 3 को काउंट नहीं किया हुआ, इन्फिनिटी को काउंट हमेशा कभी करते नहीं है, तो आंसर 3 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में बता दिया। सही है भाई, तो अब देखो इसको करके दिखाओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, चलो बताओ जल्दी फटाफट से, ये करके दिखाओ। अब चलो कैसे करोगे, कह रहा है 5 - 2x इज लेस देन डिवाइड बाय 3 इज लेस देन x/6 - 5। ओके, कर रहे सॉल्व। x/6 को उठा के इधर ले जाओ और दूसरे वाला इधर, जो भी अपना वेरिएबल वाला है वो एक तरफ और बाकी बचा हुआ एक तरफ। तो कैसे करेंगे इसको, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इधर में भी एलसीएम ले रहा हूं तो इजी लग रहा है मुझे थोड़ा। ठीक है, क्योंकि फालतू की चीजें हट जाएंगी। एलसीएम लिया पहले मैंने, यहाँ हो जाएगा x/6 माइनस का 6 × 5 हो जाएगा -30। ठीक है, यहाँ है 3। अब अगर मैं लेट सपोज बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से, इसको दोनों तरफ 6 से करते हैं मल्टीप्लाई। मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी है। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो क्या होता है, जो काम करोगे दोनों तरफ करोगे, जो यहां करोगे वहां करोगे, सेम जैसे इक्वेशन में सीखा था, है ना। तो यहां से ये कट के 2 बच जाएगा, यहां से ये कट के 1 बन जाएगा, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, -2 × 2 4x हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू x - 30 हो गया। सही है भाई, ठीक है। अब हमने बोला था प्लस माइनस को शिफ्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप किसी और तरीके से भी करते, इस कंक्लूजन पे लेकर आना था अपने को, है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई कराया 5 से 10 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कराया -2x से -4x हो गया, इतना तो कर लेंगे। अब -30 को इधर ले आए और -4x को उधर ले गए, तो 10 - 30 बन गया हमारा 40, और यहाँ पे -4 उधर चला जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, है ना। एडिशन में कोई भी चीजें शिफ्ट हो या सब्ट्रैक्शन में हो फर्क नहीं पड़ता। x + 4x बन गया 5x, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, या इसको मैं ऐसे भी लिख दूं 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, है ना, एक ही बात है। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करा, पॉजिटिव चीज से डिवाइड कराएंगे फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गई। ठीक है, यस। अभी आपको मैं समझा रहा हूं तो इतना ज्यादा लिखा है, वरना मैं क्या करता, सीधा ये स्टेप के बाद में यहां पे आता फिर सीधा ये लिखता, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे को साफ साफ आंसर दिख जाता और मैं टिक मार देता और आपको भी दिख जाएगा। ओके, समझ में आया भाई। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बातें। मैंने आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही बताई हैं। सर इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं लगेगा क्या, शॉर्टकट जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, करोगे ही क्या, कुछ है यहाँ पे शॉर्टकट जैसा। मैं आपको ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना बेटा, इससे डरने का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ जो आपके सीए फाउंडेशन के अंदर में नहीं दी जा रही है। मैंने आपको बढ़ चढ़ के एक्स्ट्रा चीजें दे दी है, ताकि ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक पूरी क्लास इस पे हो जाएगी, बट उतना ही दिया जितना आपके एग्जाम में हेल्प होने वाली है। याद रखना इस चीज को, ठीक है, याद रखना इसको। जब भी और वर्ड यूज होगा
तब हमारा जितनी भी जगह पे शेड हो रखा है, जितनी भी जगह पे कलर किया है उसको कवर करना है। जहां पे भी एंड वर्ड यूज होगा, जो जितना भी कॉमन एरिया सिर्फ उसको कवर करने का है, दैट्स इट। ठीक है, आगे अब लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल कह रहा है, एज द हेडिंग सेज व्हेन देयर इज एन इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल देन इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल डाल दिए, जैसे 2x प्लस 5y इज लेस देन 8, तो दो वेरिएबल डाल दिए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। या फिर 3x प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। ठीक है, या फिर 6x माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, अगेन सेम तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे दिखने वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती हैं। अब हमें अगर स्टेटमेंट से बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, कह रहे राजेश हैज 100 रुपीज, ठीक है, एंड वॉन्ट्स टू बाय सम नोटबुक एंड पेन्स, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज 40 रुपीज एंड दैट ऑफ द पेन इज ₹20, ड्रॉ द लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी बना के दिखाइए। तो ध्यान से समझना, राजेश के पास 100 रुपए है, ठीक है, अब उसको कुछ किताबें खरीदनी है, नोटबुक और पेन लेने हैं कुछ, ठीक है, तो अब वो किस तरीके से ले सकता है। कह रहे देखो बेटा 100 रुपए, तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च तो कर नहीं सकता, तो मैक्सिमम खर्चा इतना करना है, बाकी जो यहां पर आएगा उससे मैक्सिमम खर्चा। अगर एक नोटबुक 40 की आती है तो मान लो उसने एक्स नोटबुक खरीदी है, ठीक है, एक नोटबुक 40 की आती है, एक्स नोटबुक खरीदी है, तो एक्स नोटबुक खरीदने का कितना खर्चा होगा भाई, एक नोटबुक का 40, दो नोटबुक का 2 × 40, तीन नोटबुक का 3 × 40, तो एक्स नोटबुक का कितना होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में फटाफट से। सर एक्स नोटबुक का हो जाएगा 40 × x, सही है। सेम एक पेन 20 रुपए का आता है, दो पेन कितने के आएंगे, 2 × 20 के आएंगे, तीन पेन 3 × 20 के आएंगे, चार पेन 4 × 20 के आएंगे। तो अगर मैं बोलता हूं आपने वाई पेन खरीदे है, अब सर यहां पे एक्स नहीं लेंगे, नोटबुक को अगर आपने एक वेरिएबल मान लिया है एक्स, तो पेन को मानेंगे आप अलग, अगला वेरिएबल वाई, ठीक है। तो वाई पेन खरीदने के कितने तरीके हो गए भाई, कह रहे कि वाई पेन खरीदने के रुपए हो गए 20 वाई, है ना, कितने रुपए हो गए 20 वाई। तो कह रहे कि 100 रुपए में ये एक्स पेन खरीद, एक्स नोटबुक खरीदे तो 40 एक्स का खर्चा किया, वाई पेन खरीदे तो 20 वाई का खर्चा किया, है ना, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ जो होगा ना, जो खर्चा नोटबुक पे करे और जो खर्चा अपना पेन पे करे, उसको 100 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उससे ज्यादा है ही नहीं। तो इन दोनों का खर्चा मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम मतलब कि इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। कितनी देर लगेगी, क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे, ठीक है, बहुत कम देर लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देख लिया, ठीक है। अब देखो ये ICI का क्वेश्चन है, सेम तरीके का, देखते हैं कैसे क्या करना है। ये कह रहा है फिशरमैन कैचेस एक्स फिशेस, पहले बोल दिया, बढ़िया बात, बाय क्रैब्स फॉर हिज फैमिली टू ईट ऑन द बेसिस, टू ईट ऑन डेली बेसिस टिल द टाइम इट रीचेज अ नंबर ऑफ मिनिमम 10। तो कह रहा है उसकी जो फैमिली है ना फिशरमैन की, उसको मिनिमम टू मिनिमम, चाहे वो क्रैब ले या फिश ले, 10 तो लेके जानी है घर अगर पेट भरना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि नाउ टेल दैट कि एक्स और वाई किस प्रकार से रिलेटेड है। नाउ टेल अस कि एक्स और वाई किस प्रकार से रिलेटेड है। तो एक्स और वाई दोनों मिलाकर कम से कम 10 लेके जाना है, मतलब 11 भी ले जा सकता है, 12 भी ले जा सकता है, 13 भी ले जा सकता है, 10 तो लेके जाना है। तो मिनिमम वर्ड यूज हुआ है, मिनिमम के लिए क्या साइन यूज होता था सर, ग्रेटर देन इक्वल, सही है ना भाई। इन दोनों का सम 10 हो सकता है, इसमें 11 हो सकता है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना क्या साइन है तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, लगा दो साइन पहले, फिर देखो क्या मैं इसका सम 11 से ज्यादा करूंगा तो ये चीज सही है, हाँ 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या मैं इसमें 12 डालूंगा तो चलेगा क्या, ये ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रही है। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे तो दो चीजें और आ रही हैं, हाँ लॉजिक है ना, लॉजिक है ना। अगर मैं बात करता हूँ बेटा एक्स फिशेस की या वाई क्रैब की, मैं बोल सकता हूँ कि मैं -1 फिश लेकर आया हूँ और -3 क्रैब लेके आया हूँ, कोई लॉजिक नहीं बनेगा ना। तो एक्स या वाई लेके जाए, चाहे या तो वो तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, चाहे 1 फिश हो, 2 फिश हो, 3 फिश हो। सेम वाई क्रैब की बात कर रहेगा तो ये वाई जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे वो 1 फिश हो, 2 फिश हो, 3 फिश हो, कितनी भी हो, तो क्रैब हो कितने भी हो, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और उसके साथ इन दोनों का सम 10 से बड़ा रहने वाला है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, उसी से रिलेटेड था, ICI का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है एन एवरेज साइज फिश कैन फीड 4 पीपल व्हाइल 1 क्रैब कैन फीड ओनली 1 पीपल,
बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 15 पीपल पर डे। तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करो। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है बट वापस से उसी टाइप का क्रैब और फिश वाला है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे को इस बार 15 लोगों का पेट भरना है। अब याद रखना, अगर यहां पे 15 लोगों का पेट भरना है, क्या वर्ड यूज किया है? एटलीस्ट। एटलीस्ट के लिए क्या साइन यूज होता था? मिनिमम, है ना, कम से कम। कम से कम मतलब यहां जो वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो मतलब ज्यादा के लिए साइन यूज करते हैं, या बराबर होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या कि 15 या 15 से ज्यादा, जो भी यहां पर आएगा इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बना नहीं पा रहा इक्वेशन, ठीक है, यहां नहीं बना पा रहा, बस मेरे को इतना पता है कि जो भी यहां पे आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। अगर चेक करोगे यहां पे ये नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू का साइन मिस कर दिया। आंसर या सी होगा या डी होगा। मैं तुक्का मार के भी सी कर लेता। मेरे से अगर इन इक्वेशन फॉर्म भी नहीं हो रही ना, तब भी मैं सीधा चेक करके देख सकता हूं। छोटी सी चीज पता है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम का वर्ड मतलब क्या है, और मिनिमम का मतलब क्या है। बस अगर इतना भी पता है ना, तो भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पे 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब 4x प्लस वाई कैसा है ये भी चलो मैं सिखा देता हूं आपको। कह रहा है बहुत सिंपल है, 4 लोगों का पेट भरती है एक मछली। हमने लेट सपोज हमारी जो मछली ली है, ठीक है, वो x मछली ली है, सेम पिछले वाले वैल्यूज लेनी है अपने को, और क्रैब लिया है, y लिया है। तो अगर एक मछली 4 का भरती है, 2 मछली 2 इंटू 4 8 का भरेगी, 3 मछली 3 इंटू 4 का भरेगी, तो x लोगों का पेट कितनी मछली भरेगी? 4 इंटू एक्स। हाँ ठीक है, हमें तो यहां लोगों से जोड़ना है ना, तो कितने लोगों का पेट भर जाएगा x मछली से? 4 इंटू एक्स। एक क्रैब भरता है एक का, 2 क्रैब 2 का भरेंगे, 3 क्रैब 3 का भरेंगे, वाई क्रैब कितने का भरेंगे? वाई का भरेंगे। तो इन दोनों का मिक्सचर मिलाकर हमारा 15 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो बस ये इक्वेशन बन रही है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज मैं -2 मछली नहीं लेके जा सकता, मैं -3 क्रैब नहीं लेके जा सकता, ये लॉजिकली है। तो हाँ भाई, सी आंसर है, ठीक है, क्लियर है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है हमने सीख लिया। अब बात करते हैं ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा आर्ट है, उसको यूज करना, कुछ मत करना। और बिकॉज कुछ और मेथड में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होने वाले हो, ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि, और मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन के अंदर में मैक्सिमम चांसेस है, ये लिख के दे रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस है बेटा आपका जो है पेपर में क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे ज्यादा चांसेस रखता है। ऐसा नहीं है 1 वेरिएबल पे नहीं आएगा, दिखाया भी मैंने, बट मैंने ये एनालिसिस करके देखा है कि अगर 4 में से एक बार, अगर एक ही क्वेश्चन देना है इसको, 4 में से एक बार लीनियर इक्वेशन में डाल के दे रहा है, और अगर क्या नाम है 3 बार देखना है तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे आ रहा है। अभी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन इस पे बने हैं। ओके, तो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस। कैसे करेंगे? कह रहे कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना सबसे पहला काम आप क्या करना, लेस देन इक्वल टू के साइन को चेंज कर देना इक्वल टू के साइन, पहला काम ये करना, और इसको ड्रॉ करना ग्राफ पे। ये हमने सीखा हुआ है बचपन में, जब छोटी चड्डी पहनते थे, बहुत शरारत करते थे, तब सीखा, याद करो। हाँ सर, क्या करने का है? कह रहे हैं एक्स वाई के अंदर में ना ज्यादा पॉइंट मत प्लॉट करना, टाइम वेस्ट होगा। एक बार एक्स को 0 डालना, एक्स को 0 डालोगे तो क्या होगा? 2y इक्वल टू 10 हो गया, तो y की वैल्यू 5 आ गई, है ना। तो x को जैसे ही 0 डाला तो ये 2y 10 हो गया, है ना भाई, ये हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। और एक बार क्या करना, y को 0 डालना, एक बार y को 0 डालना, 2 पॉइंट बहुत है, ठीक है। y को 0 डालेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10 हो गया, और x की वैल्यू यहां से 10 आ गई, तो 10 आ गई, डाल दिया। अब इसको ग्राफ पे सीधा प्लॉट कर डालना, फिर उसके बाद दिखाता हूं जादू, बहुत जल्दी हो जाएगा। बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, हम सिंपल तरीके से लेंगे। x 0 है, ये वाली लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं y एक्सिस, और इस वाली को बोलते हैं x एक्सिस। x इक्वल टू 0 ना, ये वाली लाइन होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। y एक्सिस को x इक्वल टू 0 बोलते हैं, और इसको y इक्वल टू 0 बोलते हैं, ये भी याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा है। यस, तो 0 5 प्लॉट करना ना, तो इस लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, यहाँ पे 1 x की है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और 10 तक जाना है, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो x 0 y 5 का मतलब है ये वाला पॉइंट 0 5, ठीक है, और x 10 y 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट।
कह रहे जो ये 2 पॉइंट है ना बेटा, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इसको जोड़ डालो एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे, ठीक है, जोड़ डाला। अब सबसे सिंपल काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम कह रहा है कि अब अपना जो ग्राफ है ना, ये लाइन बनाइए, हमें लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो कह रहा है कि इस लाइन के ना 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा या ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब किधर जाएगा वो देखना बहुत जरूरी है। आओ देखते हैं क्या करने का। यस, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के जा रहा हूं। कह रहा है कि भाई ध्यान से, एकदम पूर्ण ध्यान से देखना है। कह रहा है कि अगर मैं यहां पर x और y की वैल्यू 0 0 डाल दूंगा, ठीक है, इसके अंदर में अगर ये सिचुएशन ट्रू हुई तो 0 0 पॉइंट की तरफ होने वाला है। ये होता है 0 0 पॉइंट, याद रखना, हमें पता है, ओरिजिन बोलते हैं, पढ़ा है यार बचपन में। यस, तो कह रहा है कि अगर मैं यहां पे 0 0 डालता हूं तो क्या ये बात बोल रहा है ये सत्य है या नहीं है? हाँ सर सत्य है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। कह रहा है अगर ये सत्य है बेटा तो आपका ग्राफ ना इसकी तरफ आने वाला है। हाँ सत्य है तो इधर आने वाला है। अगर ये असत्य होता, मतलब यहां पे बोलता कि नो दिस इज फॉल्स, यहां पे 0 आ जाता है, यहां -10 दे रखा है, तो ग्राफ हमारा दूसरी तरफ भाग जाता। यस, याद रहेगी ये बात, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये तो एक लाइन को हमने ड्रॉ करना सीखा। अगर मान लो 3 चीजें आ जाए एक साथ तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, आओ ये भी देखते हैं। पहले अब मैं, अगर हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू को लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था कि भाई यहां से ऐसे चला जाएगा तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ये हमने सीखा था। ये वाला पॉइंट को ऐसे करा, ये x इक्वल टू 0 है, ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर आपको ड्रॉ करना होगा ना 2D में, 2D मतलब कि जहां x एक्सिस और y एक्सिस है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है सारी वैल्यूज जो इस लाइन है ना, बोला था ना ये वाली लाइन क्या होती है, x इक्वल टू 0, है ना, तो ये x इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है ना, ये लाइन बोली जाती है। जो पॉइंट था उसको हमने सीधा लाइन खींच ली, तो ये सारी वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है, y की लाइन कौन सी है भाई, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, y की वैल्यू अपनी यहां वाली जो लाइन आ रही है ना, ये y इक्वल टू 0 बोलते हैं इसको, है ना, x एक्सिस का नाम होता है दूसरा, ये आयरनी है बट सत्य है। x एक्सिस y इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस हमारी x इक्वल टू 0, तो ये सारी वैल्यूज होगी। ठीक है, यस, याद रहेगा। इस वाले एरिया का नाम जो होता है ना, जहां x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वो कौन सा है, दोनों एरिया जहां पे कॉमन आ रही है, जहां येलो वाला पार्ट भी आ रहा है और ब्लू वाला भी आ रहा है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया जहां x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखना, एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इधर वाला जो है ना, जहां पे x तो लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया। ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं चीजें। यहां पे x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इसको बोलते हैं हम क्या जी, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वर्ड भी देख लो भाई, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यहां पे होता है x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, इस वाले एरिया को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो मेन मुद्दा रहने वाला है ना, वो इस पे रहने वाला है। ठीक है, जब भी बोलेगा ना बेटा कि ये दोनों चीजें x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 है, आंख बंद करके ना आंसर को इस एरिया में डाल देना, बाकी जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, याद रखना ये बात को, आंख बंद करके जो इधर वाला एरिया ना, ये वाला हिस्सा है, इसमें डालेंगे, बाकियों में नहीं होगा। और 90% क्वेश्चन में ये चीजें दी जाएंगी और यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कवर होने वाला है। ठीक है, यस। अब लाइन को अपन ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे, ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी है, लाइन पे ड्रॉ किया जाए, इसकी जरूरत नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, लाइन को x माइनस 3y इक्वल टू 5 में कन्वर्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। एक बार x y डालेंगे, एक बार x को, अब डायरेक्टली कर रहा हूं, x को 0 डाला, y की वैल्यू आ गई है -5, एक बार y को 0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 5। ये आप कर सकते हो भाई, हमने बहुत बार किया है बचपन में, जब छोटी चड्डी पहनते थे, बहुत शरारत करते थे, तब किया है काम, है ना। तो x की वैल्यू 0 डालने का मतलब क्या है भाई, कि हमारा इस लाइन पर पॉइंट आएगा, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है और ये -2 है। -5/3 लगभग बना -1.666। ठीक है, तो कहीं यहां पर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट बन गया हमारा
-5/3 y का और x की वैल्यू 0 है ना। बोला ना x की 0 वैल्यू ये वाली लाइन है। ओके, x5 है y 0 है, तो x5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और यहाँ पे y 0 होता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है, हमारी लाइन बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ समझानी है, समझाता हूँ अभी मैं। ठीक है, ये हमारी लाइन बन जाएगी। ओके, इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, अब बोला है लेस देन इक्वल टू। मैंने क्या सिखाया था, सत्य निकालना कि लेस देन इक्वल टू का साइन में जैसे ही मेरे को बोलेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, कह रहा है कि मैं इसमें 0 0 डालूंगा। 0 0 पॉइंट ये रहा, है ना। कह रहा है कि अगर जैसे ही मैं 0 0 डालता हूँ, मैंने x और y को 0 0 डाला, कह रहा है मैं जैसे ही 0 0 डालता हूँ तो क्या ये चीज़ सही सत्य हो रही है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, ये सत्य है। कह रहा है अगर ये ट्रू है तो अपना ग्राफ जो है इधर को हो जाएगा, अपना ग्राफ जो है इधर को हो जाएगा, उसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ है, बट हमें क्या बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये सारी वैल्यू, है ना। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये सारी वैल्यू। तो अपना जो मेन आंसर होने वाला है ना बेटा, वो क्या होने वाला है पता है, जो सारों के अंदर में कॉमन एरिया आ रहा हो। सारों में कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है हमें, देखो जल्दी, हमारे को सारों में कॉमन दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ से ये पिंक वाला ये लाइन, और ये वाला देखो। इधर में देखोगे तो आपका येलो वाला पार्ट मिसिंग है ना, है ना, ये वाली जो लाइन है ये मिसिंग हो जाएगी इधर में। ठीक है, इधर में देखोगे तो अपना ग्रीन वाली लाइन मिसिंग भी हो रही है ना, ब्लू वाली नहीं होगी, ब्लू वाली दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, नीचे में देखोगे तो ब्लू मिसिंग होगा। तो ये सारा एरिया जो है ना अपना, ये सारा एरिया, ये हमारा आंसर होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब मैंने आपको बोला था कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्स्ट्रा चीज है, ध्यान रखना। अगर यहां पर x + 2y लेस देन 10 होता तो हम क्या करते, सेम सब कुछ रहता, बट ये लाइन ना ऐसे डॉटेड बना देते हैं। मतलब कि जैसे वहां पे बोल रहे थे ना खाली गोले बना दिए थे, यहाँ पे डॉटेड लाइन वो काम करती है लेस देन का साइन रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, यस, क्वेश्चन ऑल्दो इस पर बनता नहीं है बट फिर भी बता दिया मैंने आपको, कहीं आ जाए तो। ICAI का कुछ भरोसा नहीं है, उल्टे सीधे क्वेश्चन दे देंगे वो कभी। सच्ची बता रहा हूँ, और मुझे इस बात का खेद है कि बोलते हैं इतना सा सिलेबस है बट सिलेबस इतना बड़ा निकल कर आ जाता है। कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर करेंगे ना अपने आप को। हम तो, यही तो मजा भी है यार, एक्चुअल में मजा भी यही है। सीए फाउंडेशन में क्यों कम बच्चे पास होते हैं, उसका रीजन ही यही है कि दिखने में सिलेबस लगता है कि हाँ थोड़ा ही है सीए फाउंडेशन का, बट एक्चुअल पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो लगता है बच्चा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा, नहीं हम क्लास 11वीं 12वीं की तरह में उतना ही पढ़ के जाएंगे जितना एनसीईआरटी ने दिया है, नहीं चलेगा। आपको प्रिपरेशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली करनी है, आईसीआई के क्वेश्चन करने ही करने हैं, बट सेल्फ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा चीजों की भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी उसी चीज के इर्द गिर्द। लास्ट ईयर क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया अच्छे से लग जाता है। ठीक है भाई, यस। अब कह रहा था ग्राफ टू एक्सप्रेस दिस क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो आईसीआई का क्वेश्चन है ये भी, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। कह रहा है 5x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है, यस। तो चलो शॉर्टकट ही सिखाता हूं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, लाइन तो बनाई रखी है, हमें पता ही है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो सीधे सीधा लाइन है। अब यहाँ पे ये छोटा छोटा दे रखा ना, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ यहाँ पे ये वाला है, ऐसे ही देगा क्वेश्चन के अंदर में, वो गंदा नहीं बचाएगा। तो ग्राफ ऊपर वाला है, ये नीचे में दे रखा है ना, तो मतलब ग्राफ के अंदर में ये कवर कर रखा है। तो हमें पता है जब भी अपना ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो हमारा लाइन तो आंसर नहीं होने का, या ये आंसर है या ये आंसर है। अब उसका हमने एक सिंपल सा टेस्ट करना है, जीरो टेस्ट। क्या कह रहा है, मैं x y को 0 0 डालूंगा, अगर सत्य आ गया तो हमारा जो 0 0 पॉइंट है उसकी तरफ वाला होगा, अदरवाइज दूसरी तरफ होगा। ठीक है, मैंने डाला 5 × 0 + 3 × 0, कितना हो गया भाई, ये भी 0 ये भी 0। क्या ये हमारा 30 से इक्वल बड़ा आ रहा है, नहीं सर, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 30, ये असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। तो कह रहा है कि अब अगर ये फॉल्स हो गया तो ये 0 0 बुरा मान जाएगा। कह रहा है कि मैं तेरे से रूठ गया, मेरी तरफ मत आइयो। तो कह रहा है तेरी तरफ नहीं आऊंगा तो मैं तेरे से दूर भाग जाऊंगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यस। जैसे ही ये बात फॉल्स हो गई, जैसे ही इसने बोला ना कि भाई
0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये तो सर फॉल्स है। फॉल्स हो गई तो कह रहा है कि जो मेरा पॉइंट है ना 0 0 उसकी तरफ नहीं आने का, दूसरी तरफ भाग जाने का, बस बात सिंपल। तो दूसरी तरफ कौन सा ये वाला एरिया है, 0 0 ये है ना, इससे रूठ जाएगा ये, कह रहा है कि नहीं तू तो गलत हो गया बेटा, मैं दूसरी तरफ भाग जाऊंगा, तो दूसरी तरफ ये है, ठीक है। इसी प्रकार से और देखते हैं और कैसा क्वेश्चन है, अगेन आईसीआई का क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है भाई, अलग से नहीं करा रहा कुछ। कह रहा था ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 का कौन सा ग्राफ होगा। हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, कुछ नहीं बचा है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा बहुत जो नई चीजें आएंगी वो यहीं बता दूंगा। द ग्राफ टू एक्सप्रेस दिस क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, बताओ। लाइन तो वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बोला जैसे ही साइन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ जाएगा वो कर देंगे। अब किधर वाला होगा, ए या बी में से ऑप्शन है। हमने क्या करना है, जीरो टेस्ट, 0 0 डालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 डालो, डालिया 0 प्लस 0 0 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये बात है सत्य है, ये सर ये बात ट्रू है, 0 की वैल्यू 5 से छोटी ही होती है, तो सत्य है। तो कह रहा है कि हाँ अब अपनी दोनों की अब्बा है, हम कट्टी कट्टी नहीं करेंगे, कह रहा है कि मेरी तरफ आ जा तू, लाइन को बोलता है कि मेरी तरफ प्लॉट कर डाल, तो ये वाला चीज हो जाएगी, उसकी तरफ प्लॉट करेगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 0 0 से असत्य नहीं है ना, ट्रू है, ट्रू है तो बेटा उसकी तरफ, असत्य है तो दूसरी तरफ, याद रखने का, ठीक है। यस, क्लियर है ये बात, क्लियर है, यस सर, ठीक है, चलो आगे। अब इसी चीज के अंदर में ना, इसी चीज के अंदर में अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। यहां पे उस क्वेश्चन को ना एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं ऊपर में जो कहानी लिखी है उसको समझाऊंगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यस, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिया क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। इसको प्लॉट करते हैं, x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 5, प्लॉट करते हैं, किया था ये अभी, है ना। कैसे कह रहा है कि यहाँ पर अपना इसको नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज, अदरवाइज मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं होता। x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 5, ये चीज समझा पाएगी ऊपर वाली भाषा, क्योंकि ये कर चुका था मैं ड्रॉ, माइनस की जगह प्लस का साइन ले लेना, ठीक है। x y, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 5/3 आ गई, y की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसको प्लॉट करो। ये थोड़ी सी लाइन डिफरेंट है, याद रखना, ठीक है, क्यों करा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लॉट करो इसको, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये वाला x 5 y 0, x की वैल्यू 5/3 है, 0 है, और y की वैल्यू 5/3 है, तो ये वाला पॉइंट हो, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी करना होगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, जीरो टेस्ट, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डालो, 3 इंटू 0, क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, यस सर, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, बेटा 5 डालना है। क्या ये ट्रू है, यस सर ट्रू है, ट्रू है तो जो हमारा 0 0 पॉइंट है उसकी तरफ में ग्राफ आ जाएगा, तो मतलब हमारा ग्राफ इस तरफ में हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, कह रहे जैसे ही वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एक्स की और वाई की, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को पिक करते हैं, इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 का मतलब ये है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है, तो मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया पिक होगा, ठीक है। और यहां पे जो कॉमन आ रहा है ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, हमारा ऐसे बन रहा है, जब भी ऐसा एरिया बन रहा है ना कि हम इसको पूरा बांध पा रहे हैं, जो हमने देखा अभी, मैंने क्यों करा, क्योंकि जो पिछले वाला क्वेश्चन जब हमने किया था ना, इस एरिया को बांध नहीं पा रहा था मैं, यहां वाली लाइन है, यहां वाली लाइन है, यहां वाली है, यहां कुछ है ही नहीं, यहां तो इन्फिनिट जा रहा है। तो जब ऐसा एरिया होता है इसका नाम अलग होता है, और ऐसा एरिया होता है इसका नाम अलग होता है। जब एरिया को मैं तीनों तरफ, चारों तरफ, पांचों तरफ, जितने भी तरीके बांध पाऊं ना, एक छोटा सा एरिया आपको प्रेजेंट कर पाऊंगी, यही है, ग्राफ पे शो कर पाऊं, ऐसा नहीं कि भागे जा रहा है ग्राफ से, नहीं, यार जब शो कर पाऊं, ऐसे एरिया को बोलते हैं बाउंडेड एरिया या बाउंडेड रीजन। क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का तो लिखना पता होना चाहिए क्या होता है बाउंडेड रीजन, उसको आ जाएगी, बताओ ये जो पर्टिकुलर ग्राफ शो कर रहा है ये बाउंडेड रीजन का है, या दूसरा नाम आता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का। तो बाउंडेड एरिया में क्या होता है जनरली, पहले उसमें बात कर लेते हैं। कह रहे बाउंडेड एरिया में अगर मैं ग्राफ को एक सर्कल के अंदर डाल सकता हूँ, हाँ सर देखो डाल दिया, यस, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया।
अगर मैं ग्राफ को नहीं डाल सकता, जैसे हमारा दूसरे वाले केस में आया था, इसके अंदर में जैसे इसमें आया था, क्या मैं इसको ग्राफ को डाल सकता हूं सर्कल के अंदर? अरे सर नहीं, ये तो ऐसे चल गया, इधर वाला कुछ पता ही नहीं कहां गया, ये तो ऐसे जाता जा रहा है ना, जाती जा रही है, वैल्यूज बड़ी है, तो इसके अंदर नहीं कर पा रहे, तो ये होता है अनबाउंडेड। ठीक है, क्या होता है वो? अनबाउंडेड, याद रहेगा, ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड के अंदर में मैं एक सर्कल में नहीं भर सकता। बात समझ में आई भाई? ठीक है, बाउंडेड मतलब कि एक पूरे के पूरे चीज को मैं सर्कल में डाल दूं, अगर नहीं कर सकता तो अनबाउंडेड एरिया। ओके, और हमारा जितना भी एक कॉमन होता है ना, जो भी ग्राफ दिया होगा, अगर जो भी उसका कॉमन आ रहा है, जैसे ये येलो वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम फीजिबल रीजन, इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन, याद रखना। ठीक है, ओके, बस दूसरा कुछ नाम याद मत रखो। अब अगर आप यहां पर अपना जो ये देखोगे ना, क्या बोलते हैं, आपका ICAI का मॉड्यूल देखोगे, वहां पे ना एक चीज दे रखी है आपको इससे रिलेटेड में, उसको पढ़ना नहीं है, बिकॉज वो हमारा चैप्टर डिलीट हो चुका है। और 11वीं 12वीं में अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, यहां भी मैट्रिक्स डिलीट कर दिया है, तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगा। EC कुछ मैट्रिक्स बना रखा है, मत पढ़ना, जरूरत भी नहीं है उसको सॉल्व करने की, जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे? अननेसेसरी की चीज है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें ना कई बार पता है क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आएगा कि इसमें ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इस सर्कल को यहां पे ना ये जोड़ा जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा। ठीक है, कि बाउंडेड एरिया के, अरे यार पेन दूसरा क्यों नहीं आ रहा, कोई और लेते हैं ना जो यूज ना हो रहा, ग्रीन, ये वाले सर्कल देखो यहाँ पे मिलने वाला है। ये याद रखना, जो भी किनारे हैं ना उन पर सर्कल मिलाना, जस्ट ऐसा, ऐसा नहीं कि बड़ा सारा सर्कल बना देंगे, सर्कल इसके कुछ किनारों पे मिलने वाला है। कह रहे ये किनारों की वैल्यू पूछेगा वो आपसे, कैसे बनाएंगे? कह रहे ये तो 0 0 दिख रही है सर साफ साफ, ये 5 0 दिख रही है, ये 0 5/3 दिख रही है, तो ये जो किनारे हैं ना, इन किनारों को बोलते हैं हम क्या जी? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन किनारों को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैं इन शॉर्ट अगर बोलता हूं, जो शेडेड एरिया के जो एक किनारे होते हैं ना, इसका नाम आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आखिरी चीज बस बता रहा हूं, अब इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कैसे। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही हमारे सॉल्यूशन भी है। तो ये कह रहा है कि ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो आंसर इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा ना, ये ICAI का क्वेश्चन है, ये आपका बेसिकली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर बाउंड्रीज बोल देगा, या फिर आपका सॉल्यूशन बोल देगा, ऐसे वर्ड यूज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, मैं एक ही से सिखाऊंगा, क्योंकि दूसरे वाले तरीके में कंफ्यूजन होती है। अगेन एक ही तरीका बहुत है अपने को। ठीक है, आप क्या करना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, बस सिंपल। ठीक है, करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ। एक लाइन आ रही है 2x + 5y = 20। लाइन्स को पकड़ना है पहले। ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे, x और y। एक बार x को 0 करो, y आ गया 4, फटाफट से करना है अपने को। ठीक है, एक बार y को 0 किया तो x आ गया 20/10 दैट इज इक्वल टू 10, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10, है ना, ये हो गया। x 10 कहीं यहां आएगा, y और y 0, और x 0 y 4 कहीं यहां आएगा, 0 4 हो गया। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। अब लेस देन इक्वल टू साइन पे बाद में आएंगे। ये लाइन हमारी आ गई है 2x + 5y = 20। ये जल्दी जल्दी करना है, इतना साफ करने की जरूरत नहीं होगी अपने को, बट हाँ क्लियर दिखना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। x y अगले वाला, ठीक है, क्या 3x + 2y = 12। शॉर्टकट भी बताऊंगा, सबर करो, पहले एक बार ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, x को 0 डाला, y कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। y को 0 डाला, y को 0 डाला, x कितना आ गया बेटा? x आ गया अपना 4, ये आ गया। तो x 4 y 0, यहां 0 x y 6, ये आ गया। ये लाइन अपनी अगली बन गई है, जो सेकेंड वाली लाइन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की, दिस इज इक्वल टू 3x + 2y > 12। अब ग्राफ किस तरफ होगा देखते हैं। यहाँ पे 0 0 डालो, 0 + 0 > 20, है ना। तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले में, यस 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना पहले वाले में, तो मतलब ये टूवर्ड्स ओरिजिन होने वाला है, बात खत्म। ठीक है, यहां भी देखो 0 0 डाला, 0 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसमें? यस सर, ट्रू होने वाला है। तो ये भी जो दूसरा ग्राफ है हमारा येलो वाला, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन होने वाला है। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है? x और y > 0, तो मतलब कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्या क्या एरिया कवर हो गया देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखना है। ये वाला हुआ यहां से, ये तो होगा यहां से,
अब जहां पे कॉमन होना चाहिए, जहां पे ब्लू वाली लाइन भी दिख रही है, येलो वाली देखो इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है, ये अपना पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या है 0 4 है ना, ये पॉइंट क्या है 0 4 है, ये पॉइंट क्या है 4 0 है, ये पॉइंट क्या है 0 0 है। पहले देखो ये दो तीनों पॉइंट किस किस में आ रहे हैं, 0 0 0 4 4 0 यहाँ पे आ रहे हैं, एक में इसमें आ रहा है, नहीं सर इसमें नहीं आ रहे, ये हट गया, इसमें भी आ रहे हैं ये पॉइंट, है ना। अब इतना करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लगेगा लंबा, बट उसके बाद में अगला पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है अपने को। क्यों सर? आप दोनों में से एक ना पुट करके देख लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा, जरूरत नहीं है अपने को इसको। एक ही पॉइंट बचा ना, 2 3 है, डालो यहाँ पे, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? किसमें? 2 3 यहाँ पर इस लाइन पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट रहेगा ना एक, ये पॉइंट क्या होगा, कह रहा है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइनों पे मिलने वाला है, तो मतलब इन दोनों लाइनों में सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा, अगर नहीं कर रहा है तो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। क्या अगर मैं 2 3 को इसमें डालूं तो अपना आंसर आता है क्या, 2 × 2 प्लस में 5 × 3। ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं, देखो ये ब्लू वाली लाइन पे भी आ रहा है, येलो वाली लाइन पे भी आ रहा है, तो ये अगर 2 3 डालता हूं तो मेरा यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आना चाहिए 20 के इक्वल। क्या आ रहा है? ये आ रहा है 4 + 15, नहीं सर ये तो 19 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 20। तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा है, तो कहीं और आ रहा है, तो इसका मतलब यही होने वाला है, यही होने वाला है। डाल के देख लेना, यहाँ पे पॉइंट जो मिलने वाला है ना, ये मिलने वाला है। पूरा पूरा अगर इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों लाइन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा इतना सा पार्ट, ये करते साथ आपको आंसर पता चल जाएगा। इसको किसी और तरीके से करने के लिए जो ये बोलता है ना बेटा, कि क्या बोलता है कि इसको पूरा पूरा सॉल्व करो, ठीक है, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो और फिर बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्या होगी ना, आपको पता नहीं है 0 6 को पकड़ना था, 10 0 को पकड़ना था या 4 0 को पकड़ना था। ये तब होगा जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी में से पिक किया हुआ, कह रहा है अ फर्म मेक्स 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप ए एंड टाइप बी। द प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट ए इज ₹20 ईच एंड दैट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बी इज 30 ईच। ओके फालतू की बात लग रही है मुझे वैसे ये, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में है और 20 30 का कोई रिलेशन नहीं है, चलो दे दिया फिर भी। बोथ टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द 3 मशीन्स M1 M2 M3। अच्छा 3 मशीन्स है। कह द टाइम रिक्वायर्ड इन आर पर ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आर पर वीक ऑन ईच मशीन्स आर इतना। ये एक वीक का टाइम दे रखा है कि एक वीक में मशीन इतनी चल सकती है। M1 को प्रोड्यूस करने के लिए, ए को प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर लगते हैं, बी को प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर लगते हैं, ठीक है। सेम M2 में इसको प्रोड्यूस करने के लिए ए को 5 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको ए को 2 घंटे और इसको 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इतनी चल सकती है, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ऊपर वाली चीज के रिगार्डिंग हमें जो है इक्वेशन बताइए कि क्या इक्वेशन बनकर आएगी। तो कैसे होगा? कह रहा है कि देखो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। हमें बोला जा रहा है कि x1 जो है, जो A यूनिट है उसका प्रोडक्शन है, तो यहां ये सारे x1 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 है। जो B है वो x2 है, B जो है वो x2 है। तो x1 प्रोडक्ट बनेंगे 3x1 घंटे में, यहां पे x2 प्रोडक्ट बनेंगे 3x2 घंटे में। हमारे पास टोटल टाइम इतना है, तो मतलब इसके जो घंटे यूटिलाइज हो और इसके जो घंटे यूटिलाइज हो उसको हमेशा लेस देन 36 होना पड़ेगा। सेम इसके जो घंटे यूटिलाइज होंगे वो होंगे 5 × x1 और इसके जो घंटे होंगे वो होंगे 2 × x2, इसको लेस देन इक्वल टू 5 to 50 होना पड़ेगा। सेम इसका भी होगा कि ये होना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो मशीन से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है x1 हो या x2 हो वो पॉजिटिव होगा, -2 प्रोडक्ट तो हो नहीं सकते। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, चेक करो, ये मैं जज नहीं करूंगा, आप बताओ मुझे कौन सा आंसर आ रहा है। मैंने आपको बता दिया किसमें ये 3 इक्वेशंस दिख रही हैं। अब देख लो क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है, सर छोड़ देंगे इसको नहीं करेंगे। क्यों छोड़ दोगे यार, है ही क्या क्वेश्चन में, इतना सा काम करना है। यहां दिया हुआ है भाई इससे ज्यादा घंटे मशीन नहीं चल सकती, बोल दिया इसने, तो ठीक है लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। मशीन मैक्सिमम इतना चलेगी ना, मैक्सिमम के लिए ये साइन यूज होता है हमारा, और यहां पे ये साइन यूज करेंगे हम। बात सही है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, सी आ गया। आगे हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहां पे अपने को ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ग्राफ अपने को दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। तो ये बोल रहा है कि बताओ इसमें क्या है। दिखने में क्या दिख रही है, महाभारत सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो नहीं करके आएंगे एग्जाम में। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हो ना
तो मतलब लालत है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन है? ये देखो पहले, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कौन सी है? L2, ये वाली लाइन है। येलो बना दिया मैंने इसीलिए, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ये कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, थर्ड वाली लाइन ये रही। और फोर्थ वाली लाइन कौन सी है अपनी? आखिरी, L4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 वाली ये लाइन है। अगर ध्यान से देखते हो ग्राफ में क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में जा रहा है, सबसे ऊपर में जा रहा है, तो मतलब अपोजिट टू जीरो जा रहा है ना। तो जिसके अंदर में भी अपोजिट टू जीरो, ओरिजिन वाला जो टेस्ट होता है, सबसे ओरिजिन फॉल्स होना चाहिए हर एक के अंदर में। जैसे मैं अपना x और y की वैल्यू डालूंगा, हमारा क्या दिख रहा है? सबसे उधर जा रहा है, ठीक है। L1 से देखो इधर हो गया, L2 से भी इधर हो गया वैल्यू, L3 से भी इधर वाली वैल्यू पकड़ी, L4 से भी उधर पकड़ लिया, सारे जितने भी पॉइंट दे रखा है सबसे उधर जा रहा है वैल्यू, है ना। उसका कॉमन एरिया है, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ना इधर का पकड़ा ना इधर का, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पकड़ी है। दूसरा, ओरिजिन टेस्ट के अंदर में सारे फॉल्स होने चाहिए। फॉल्स होता है तभी अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, ये हमने पढ़ा। तो चेक करते हैं क्या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। यहाँ पे 0 प्लस 0 डाला, क्या ये लेस देन इक्वल टू 2? फॉल्स हुआ है? नो सर, फॉल्स नहीं है, तो ये तो ट्रू हो गया। हमें क्या चाहिए भाई? अवे जाना है तो सब में फॉल्स होना चाहिए, यही बोला, तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब अगला 0 प्लस 2, 2 इंटू 0 प्लस में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है? नहीं सर, फॉल्स है। तो मैंने बोला ना सारों में फॉल्स होना चाहिए, बिकॉज अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? यस सर। सॉरी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है ना। 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है? यस सर, ट्रू है। तो ट्रू नहीं होना चाहिए था, जहां भी ट्रू आ जाएगा हम रुक जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अगले वाले बात है 0 प्लस 0, अच्छा ये तो हमने कर दिया प्रूफ, है ना, तो ये तो फॉल्स पहले ही प्रूफ कर दिया, तो बार बार क्यों करेंगे। यहां पे आओ, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, तो मतलब 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नहीं सर, फॉल्स है, तो ये चलेगा। यहां पे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? फॉल्स है सर, नहीं सर। तो जब तक फॉल्स आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या ये बात सही है? नहीं सर, फॉल्स है। अगर चारों फॉल्स आ रहे थे तभी बोला मैंने आंसर है। तो इसको अपन अगर आपको नोट डाउन करके देखोगे तो 0 0 आ रहा, तो मतलब L1 के लिए 0 टेस्ट फेल हो रहा है, ठीक है। इसके लिए भी फॉल्स हो रहा है, इसके लिए भी, सेकंड वाली लाइन के लिए भी फॉल्स होगा, इसके लिए भी फॉल्स होगा, और इसके लिए भी फॉल्स होगा। तो 0 टेस्ट से ही हमने चेक कर लिया, अगर चारों में फॉल्स आ रहा है वही आंसर होगा, चारों में फॉल्स सिर्फ सी में आ रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 0 टेस्ट बहुत है अपना, ठीक है। यस, अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन, हमारा कंटेंट सारा कंप्लीट हो गया, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। आओ देखते हैं कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन। कह रहा है एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेशमैन वर्कर वाई अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11 पीपल, एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड टू द इनइक्वालिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लिया ऐसा क्वेश्चन तो हमने। कैसे कर सकते हैं? कह रहे हैं एक्स हमारे रिक्रूट किए हैं फ्रेश वाले, वाई रिक्रूट किए हैं हमारे दूसरे वाले, है ना। एक्स रिक्रूट किए एक्सपीरियंस और वाई किए हैं फ्रेश वाले, ठीक है। एक्स एक्सपीरियंस और वाई फ्रेश वाले। कह रहे इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 होना चाहिए, नॉट मोर देन, है ना। कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11, तो मतलब 11 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 11 हो सकता है, उससे कम हो सकता है। सिंपल सी बात है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि भैया लोगों को रिक्रूट करा तो -2 लोग तो करेगा नहीं, -1 तो लोग करेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू तो यही होनी चाहिए। हो सकता है एक भी ना करे एक्सपीरियंस वाला, तो 0 भी हो सकती है, बट इससे कम नहीं हो सकती। तो वैल्यू क्या आ गया हमारा? बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये सोने पे सुहागा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे अपने। अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया है अभी। अपने को यहाँ पे क्या करने का है? ग्राफ ड्रॉ करने का और देखना है कि कौन से एरिया में बाउंड हो रहा है ये पर्टिकुलर चीज। तो क्या करेंगे? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 को प्लॉट करेंगे। तो x हो गया, y हो गया, x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 100 आ रही है, y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 20 आ रही है। तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 100 है, तो ये कहीं ये पॉइंट आएगा। y की वैल्यू, सॉरी ऊपर यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी,
y की वैल्यू 0 डालनी थी ना, गलती से मैंने x का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 20 आ रही है, तो 20 0 कहीं यहाँ पर आएगा। अच्छा ये ना ध्यान रखना, अगर ये 100 लिया है ना तो बेटा 20 उसके अकॉर्डिंगली लेना, एग्जैक्टली सेम की जरूरत नहीं है, बट हाँ लगभग उसी के अकॉर्डिंगली लेना, ठीक है। तो लगभग उसी के अकॉर्डिंगली लेंगे हम पॉइंट्स को, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लेंगे, साइन को चेंज करके करेंगे, ये x है ये y है, ये 0 60 60 0, सिंपल है तो, ठीक है। 60 0 कहीं यहाँ पे होगा और 0 60 कहीं यहाँ पे होगा। अब देखो क्या कहेगा, यहाँ पर लाइन बना दी इसकी ये वाली, ठीक है। अब साइन कौन से यूज किया भाई इसने, कैसे पता चलेगा, कह रहे और 0 टेस्ट, ये टेस्ट लेंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूं और यहाँ 0 डालता हूं तो 5 × 0 0 हो गया, क्या ये ट्रू है, यस सर ट्रू है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके अंदर टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है ना, टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। और ये वाली जो लाइन है इसमें भी डालते हैं 0 टेस्ट, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 ट्रू है, यस सर ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है तो इसके अंदर में भी टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। कॉमन एरिया क्या आ रहा है बेटा, x और y ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉमन एरिया क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इधर वाला, ये कॉमन एरिया आ रहा है जहां ब्लू येलो लाइन में दिख रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा 0 0, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0 60 और ये पॉइंट क्या हो गया 20 0। तो देखो 20 0 0 60 और 0 0 किस किस में आ रहा है, अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक में आ रहा है तो वही आंसर है, अदरवाइज हमें ये पॉइंट चेक करना होगा डाल के, ये क्या आ रहा है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो एक ही में आंसर है तो हम वो टिक कर देंगे, नन ऑफ दिस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। 20 0 20 4 डर रखा, ये नहीं है, 20 0 इसमें भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है सिर्फ 20 0 आ रहा है, 0 100 आ रहा है, ये भी नहीं है भाई। तो इसने लकीली हमें तीनों ऑप्शन में ही तीनों पॉइंट नहीं दिए, तो नन ऑफ दिस इसका हो गया आंसर, क्योंकि हमारा बाउंडेड रीजन में क्या दिख रहा था भाई, 20 0 आ रहा है, 0 60 आ रहा है और 0 0 आ रहा है, ये तीनों में नहीं ऑप्शन भाई, ठीक है। तो पहले इसी को चेक कर लो, फिर उसके बाद कहीं और मूव करो, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए दिक्कत बन जाएगा, क्योंकि आपने शायद तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, इसने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दिया। तो ये बात एक्चुअली सही नहीं है, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अटकता है, तो क्या करें सर, कुछ नहीं कर सकते यार। नॉन मैथ्स वालों को इसलिए मैं बोलता हूँ 70 80 का टारगेट, मैथ्स वालों को करने का कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, कह रहे नीचे में इनइक्वालिटी दी है, ऊपर में बोला है कि ये वाली वैल्यूज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली में इनइक्वालिटी देने का मतलब क्या है कि y किस किस के बीच में लाई करता है। तो बेटा यहां से ना हमें एक चीज पता है, साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू ना, उसकी वैल्यू हमेशा 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 -1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जिसको ये बात पता है, पढ़ी है हमने, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री 9 10th में पढ़ के आए हो, इतना वहां पे भी समझाया गया है, नहीं पता है तो फंस जाओगे। इसका यूज करके करना था, बिकॉज अगर लॉजिकली भी देखोगे ना, इस वाले पार्ट के अंदर में जो इस चीज को इनइक्वालिटी बना सकता है वो साइन एक्स है, और अगर ये चीज पता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर तो बस क्या करना है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। यहां पे बोला 9, अब इस चीज को हम 9 इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं। ये है जादू, कह रहे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, कह रहे जब भी मल्टीप्लाई कराओगे हर तरफ कराओगे, इधर भी कराओगे इधर भी कराओगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ कराओगे दूसरी तरफ नहीं कराओगे, तीनों तरफ होगा। तो ये बन गया -9 लेस देन इक्वल टू 9 sin 5x और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9। अब 4 ऐड करना है, कह रहे सेम तरीके से 4 ऐड करेंगे तो हर तरफ करेंगे, 4 यहाँ भी ऐड करेंगे, 4 यहाँ भी ऐड करेंगे, ठीक है, 4 यहाँ भी ऐड करेंगे और 4 यहाँ भी ऐड करेंगे। अब +4 -9 कितना हो जाएगा बेटा, -5 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 4 + 9 sin 5x जो कि हमारा डिजायर्ड है, और यहाँ हो गया लेस देन इक्वल टू 13। तो ये क्या है, हमारा y है। ऐसा क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में अटकता है तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया, ओके। तो इसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम बात करेंगे इसके बाद बेटा लोग किस चीज के ऊपर में, हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद में
उसके बाद में ना चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताओगे मैं वही करूंगा। या तो मैं आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है अपना जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको पढ़ाऊं, ठीक है, या मैं मैथ्स को ही चल ले दूं। आप कमेंट में मुझे बताना इस चीज का आंसर, आप क्या चाहते हो। क्या मैं अपना इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाऊंगा, ये तो श्योर है, इसके बाद मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाऊंगा, ये तो श्योर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद आप क्या चाहते हो, मैं आपको स्कोरिंग वाला पार्ट एलआर पहले पढ़ा दूं, उसमें क्या ट्रिक होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताऊं, या इससे नेक्स्ट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है उसको पढ़ाऊं पहले, आप बताओ। मैं चाहता हूं पर्सनली ये पढ़ाना, बट बच्चों ने बोला नहीं सर आप मैथ्स को ही कंटिन्यू करो, पहले इसको खत्म कराओ, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है भाई लोगों। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।